वहीं इस साल भी बरसात में अभयारण्य खुले रहेंगे। पर्यटकों के लिए तो ये खुशखबरी है, लेकिन वन्य प्राणियों के लिए ये सही नहीं है। जानकार इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बारिश में अभयारण्य खुलने पर सवाल, एक्सपर्ट्स के अलग क्यों है ख्याल? ये दूसरा मौका होगा जब प्रदेश के अभयारण्य बारिश के मौसम में भी खुले रहेंगे, यानी सैलानी अब बारिश के मौसम में भी वन्य प्राणियों का दीदार कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से 30 सितंबर तक अभयारण्य खुले रहेंगे। नेशनल पार्क में कोर एरिया को छोड़कर पर्यटन गतिविधियां चालू रहेंगी। ये खबर पर्यटकों को भले ही सुकून देने वाली है, लेकिन वन्य प्राणियों के लिहाज से ठीक नहीं है। क्यों और कैसे, इसका जवाब आप एक्सपर्ट से ही सुनिए। बफर एरिया में बरसात के दौरान इनके द्वारा पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा, जो कि निश्चित रूप से ये प्रभावित करेगा जहाँ पे प्रजनन काल होता है, जो बरसात का समय होता है, और जो बफर एरिया है जहाँ पे जैसे बाघ है, ये अपने प्रजनन के लिए अपने बच्चे या इनको जो है भ्रमण क्षेत्र भी होता है, और यहाँ पर्यटक रहेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन इस पर प्रभाव डालेगा। और बरसात में वैसे भी जंगल के अंदर काफ़ी नदी नाले उफान पे रहते हैं, गाड़ियाँ पर्यटकों की फंसेंगी, परेशान होंगे। इस कारण इस टाइप के इसमें ये पुनः विचार किया जाए। दूसरे और क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत अच्छी रास्ते हैं, सुविधा है, तो ये वन्य जीवों को इस भ्रमण के नाम पे डिस्टर्ब ना किया जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर बारिश में अभयारण्य खोलने के क्या साइड इफेक्ट हैं। तो जानकार बताते हैं कि वन्य प्राणी कोर और बफर जोन में फर्क नहीं समझते। बारिश के मौसम में प्रजनन करते हैं। इस समय पार्क में इंसानी गतिविधियां सही नहीं है। शोर से वन्य प्राणी विचलित होते हैं, शावकों की सुरक्षा को लेकर आशंकित हो जाते हैं। इसका असर उनके मस्तिष्क पर भी पड़ता है। तो सवाल है कि जब बरसात में पर्यटकों की आवाजाही से वन्य जीव इतने प्रभावित होते हैं, तो फिर वन विभाग ने पार्क खोलने का फैसला क्यों किया? तो कहा जा रहा है कि पर्यटकों के आने से होटल कारोबार प्रभावित नहीं होता, आसपास के लोगों को बारिश के वक्त भी रोजगार मिलता है, इससे सरकार को भी राजस्व मिलता है। देखिए, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान सरकार ने निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर बेहद गंभीर और असंवेदनशील निर्णय है। वन्य प्राणियों के जीवन के साथ जो यह खिलवाड़ करने का इनका प्रयास है, इन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है, और निश्चित तौर पर ऐसे निर्णय इनको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर इससे जो वन्य प्राणी उनके जीवन जो है संकट में आएगा, और पर्यटकों को अगर 2 महीने जाने की स्थिति अगर नहीं बनती है, तो कहीं इससे बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट रहा है। निश्चित तौर पर इस पर यह पुनर्विचार करें, इस पर संशोधन करें, और कहीं ना कहीं वन्य प्राणियों का जो जीवन है उनको सुरक्षित रखने की और उन्हें संरक्षित रहने की कहीं ना कहीं अनुमति होना चाहिए। कोरोना काल में भारी भरकम नुकसान जो है इकोनॉमी का स्टेट को हुआ है। अगर पर्यटन को हम बढ़ावा देते हैं तो इसमें भी बढ़ावा होगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है, और इस चीज़ की भी ताकीद की जाएगी कि जानवरों को कोई नुकसान ना हो। टाइगर स्टेट का खिताब मिला है मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश की हुकूमत का जो काम थे वो बेहतर वो आपको दिखते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा कि एक दायरा बना दिया जाएगा, उस दायरे के अंदर पर्यटक जाएँ और पर्यटन का अपना लुत्फ़ ले सकेंगे, और आगामी समय में जो है उसकी वजह से जो पर्यटन आएगा उसकी वजह से जो नुकसान लोगों को कोरोना काल में हुआ उसकी भी भरपाई हो सकेगी। CCMB यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघ तनाव में है। रिपोर्ट में कहा गया था कि बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की ज्यादा आवाजाही से करीब 140 बाघ भारी मनोवैज्ञानिक तनाव में है। इससे उनके स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बावजूद इसके नेशनल पार्कों को बारिश में खोलने का फैसला लिया गया है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके साथ साथ वन्य प्राणियों की सुरक्षा का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। पार्कों को बारिश के मौसम में खोलने का फैसला पर्यटकों के लिहाज से तो ठीक है,
लेकिन वन्य प्राणियों के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम वन्य प्राणियों के लिए प्रजनन का मौसम होता है। ऐसे में पर्यटकों की दखलंदाजी वन्य प्राणियों को पसंद नहीं होगी। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि 2021 से पहले अभ्यारण्य 3 महीने के लिए बंद रखे जाते थे ताकि वन्य प्राणियों को प्रजनन के लिए अनुकूल माहौल मिल सके, वो बिना किसी भय के विचरण कर सके। लेकिन पिछले 1 साल में इसकी अनदेखी होने लगी है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। कांग्रेस को 296 में से 220 सीटों पर जीत मिली थी। पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस को 53 सीटों का फायदा हुआ। 1972 में जनसंघ की सीटें 78 से घटकर 48 हो गई थी।